जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं, पैसा बोलता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज पैसा बोलता है कि इस खास एपिसोड में हम एक ऐसे नंबर की बात करेंगे जो दिखता तो छोटा है लेकिन आपकी जिंदगी के बड़े फैसले को तय करता है। घर लेना हो, गाड़ी खरीदनी हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन, हर जगह एक ही सवाल आता है, आपका सिबिल स्कोर कितना है। तो आज इस एपिसोड में हम आसान बोलचाल की भाषा में समझेंगे सिबिल स्कोर क्या होता है, ये बनता कैसे है, अच्छा बुरा स्कोर क्या होता है और सबसे जरूरी लोन और ईएमआई पर इसका कितना गहरा असर होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिबिल स्कोर आखिर है क्या। तो बता दें कि सिबिल स्कोर एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। जैसे स्कूल में नंबर आते हैं वैसे ही बैंक और लोन कंपनियां आपको नंबर देती है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा बैंक या लोन कंपनी का भरोसा आप पर, जितना कम स्कोर उतनी ही ज्यादा परेशानी, लोन लेने में परेशानी। भारत में यह स्कोर मुख्य रूप से ट्रांस यूनियन सिबिल नाम की संस्था तैयार करती है। आसान शब्दों में सिबिल स्कोर बैंक के सामने आपकी ईमानदारी का सबूत होता है। अब सवाल उठता है, भाई ये नंबर तय कौन करता है और बनता कैसे है। तो बता दें कि सिबिल स्कोर 5 चीजों पर आधारित होता है। पहला, पेमेंट हिस्ट्री यानी भुगतान का इतिहास, जो कि सबसे अहम है और ये कुल स्कोर का लगभग 35% होता है। इसमें यह देखा जाता है कि आपने ईएमआई समय पर दी या नहीं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरा या नहीं। ध्यान दें, ईएमआई अगर लेट हो गया तो भी स्कोर का झटका लगता है। ये झटका धीरे नहीं, जोर से लगता है। आपका स्कोर भरभरा कर नीचे आ जाता है। दूसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन यानी क्रेडिट उपयोग। यह कुल स्कोर का लगभग 30% होता है। मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है और आप 90,000 रुपये हर महीने खर्च कर रहे हैं, तो बैंक बोलेगा ये आदमी जरूरत से ज्यादा कर्ज में है। शंका पैदा होगी कि ये लोन चुका पाएगा भी या नहीं। इसलिए कभी भी लिमिट से 30% से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी जितना लिमिट है क्रेडिट का 1 लाख, तो उससे 30,000 तक ही खर्च करें, नहीं तो खतरे की घंटी बज जाएगी आपके सिबिल स्कोर पर। डेबिट कार्ड का इससे कोई लेना देना नहीं होता, वह आपका पैसा है, जितना मर्जी खर्च करो, लोन थोड़ी ना है। तीसरा, क्रेडिट हिस्ट्री यानी लोन के इतिहास की लंबाई। यह कुल स्कोर का लगभग 15% होता है। लोन देने से पहले बैंक देखती है कि आपने कब से लोन लेना शुरू किया और पुराने खाते कितने समय से चल रहे हैं। जितना अधिक पुराना खाता होगा और जितना अधिक साफ रिकॉर्ड होगा, बैंक को उतना ही अधिक आप पर भरोसा होता है। चौथा, क्रेडिट मिक्स यानी सिबिल स्कोर सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि आपने लोन लिया है या नहीं, बल्कि इस बात से भी बनता है कि आपने किस किस तरह के लोन लिए हैं। इसे ही क्रेडिट मिक्स कहा जाता है, जो आपके कुल स्कोर का लगभग 10% तय करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल करता है, चाहे वह समय पर ही भुगतान क्यों ना करता हो, तब भी स्कोर बनता है। लेकिन जब वही व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के साथ साथ होम लोन, पर्सनल लोन जैसी जिम्मेदारियां भी लेता है और उन्हें समय पर चुकाता है, तो बैंक मानता है कि यह ग्राहक आर्थिक रूप से ज्यादा भरोसेमंद है। और पांचवा, न्यू क्रेडिट इंक्वायरी यानी सिबिल स्कोर सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि आपने लोन लिया या नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि आप कितनी बार लोन लेने की कोशिश करते हैं। इसे न्यू क्रेडिट इंक्वायरी कहा जाता है, जो आपके कुल सिबिल स्कोर का लगभग 10% हिस्सा प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अलग अलग बैंकों या एप्स पर लोन के लिए अप्लाई करता है, हर जगह इंक्वायरी करवाता है, तो बैंक को यह संकेत मिलता है कि शायद इस व्यक्ति को पैसों की ज्यादा जरूरत है। ऐसे में चाहे लोन मिले या ना मिले, ज्यादा इंक्वायरीज आपके सिबिल स्कोर को नीचे खींच देती है। अब सीधे सीधे समझ लेते हैं कि अच्छा और खराब सिबिल स्कोर क्या होता है और कितने पॉइंट्स पर होता है। तो देखिए, अगर आपका स्कोर 750 से 900 है तो शानदार है। अगर 700 से 749 है तो अच्छा है।
650 से 699 ठीक ठाक, 550 से 599 खराब और 300 से 549 तक तो बहुत ही खराब है। इस पर आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो फिर बैंक आपको बुला बुला कर लोन देगा। आप मना करेंगे लेकिन बैंक कहेगा सर ले लीजिए ना, बहुत कम लगेगा ब्याज, प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगी। बहुत तरह से आपको पटाने की कोशिश करेगी बैंक। लेकिन वहीं अगर आपका स्कोर 600 से नीचे है तो कोई नहीं पूछेगा। जानकार बताते हैं कि 600 से नीचे स्कोर वालों को बैंक अंदर भी घुसने नहीं देता है, मतलब लोन के लिए। ऐसे तो आप जा ही सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के एक और सबसे अहम हिस्से पर कि लोन पर सिविल स्कोर का क्या असर होता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। होम लोन, सबसे पहले बात करते हैं होम लोन की। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ज्यादा है तो बैंक आप पर जल्दी भरोसा करता है। ऐसे में आपको कम ब्याज पर लोन मिलता है और लोन अप्रूवल में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर स्कोर 650 से नीचे है तो या तो लोन सीधे रिजेक्ट हो जाता है या फिर बैंक ज्यादा ब्याज मांगता है। कार लोन, अब गाड़ी के लोन की बात करें, यहां भी स्कोर बहुत मायने रखता है। अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो आपकी ईएमआई कम बनती है और गाड़ी लेते वक्त ज्यादा डाउन पेमेंट भी नहीं देना पड़ता। यानी अच्छी साख हो तो गाड़ी लेना आसान हो जाता है। पर्सनल लोन में तो सिविल स्कोर सबसे ज्यादा बोलता है। अगर आपका स्कोर खराब है तो बैंक 18 से 25% तक ब्याज वसूल सकता है। लेकिन अगर स्कोर अच्छा है तो यही पर्सनल लोन 10 से 12% ब्याज पर भी मिल सकता है। फर्क समझिए, लोन वही है, रकम वही है, लेकिन सिविल स्कोर अलग होने की वजह से ईएमआई में हर महीने हजारों रुपए का फर्क पड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है लोन लेने से पहले सिविल स्कोर देखिए, क्योंकि आखिर में पैसा बोलता है। अब जरा एक पल रुकिए और देखिए कि आपने क्या गलतियां की हैं और खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ईएमआई की तारीख निकल गई और आपने देर से पेमेंट किया हो, या फिर क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भरने की जगह सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरकर चैन से सो गए हो, या एक ही समय में 2-3 नहीं बल्कि 3-4 जगह लोन के लिए अप्लाई कर दिया हो। अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब हाँ है तो सच्चाई यही है कि आप किसी और के नहीं, खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं, अपना सिविल स्कोर खराब कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, छोटी सी लापरवाही भी सिविल स्कोर में सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। स्कोर सुधारने में बहुत समय लगेगा। अब सबसे जरूरी बात कि खराब स्कोर को सुधारें कैसे। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इसका समाधान मौजूद है, बस थोड़ी सी समझदारी और नियमितता चाहिए। सबसे पहले हर ईएमआई समय पर भरिए, चाहे रकम छोटी हो या बड़ी। दूसरा, क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट इस्तेमाल मत कीजिए। कोशिश करें कि कार्ड की लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च ना हो। तीसरा, बिना जरूरत हर जगह लोन के लिए अप्लाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर इंक्वायरी आपके स्कोर को थोड़ा थोड़ा नीचे ले जाती है। चौथा, अगर आपके पुराने लोन या कार्ड सही तरीके से चल रहे हैं तो उन्हें बंद मत कीजिए। यही पुराने खाते आपके स्कोर को मजबूती देते हैं। और आखिरी बात, महीने में कम से कम एक बार अपनी सिविल रिपोर्ट जरूर देख लिया करें, ताकि समय रहते गलती सुधारी जा सके। अगर आप ये छोटी छोटी बातें लगातार 6 से 9 महीने तक अपनाते हैं तो आपका सिविल स्कोर अपने आप सुधरना शुरू हो जाता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर अपना सिविल स्कोर देखें कहां? तो सबसे सीधी और सुरक्षित बात यह है कि आप सीधे सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट या उसका ऑफिशियल मोबाइल ऐप ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वहीं से आपको आपका असली और ऑथेंटिक सिविल स्कोर दिखता है। ट्रांस यूनियन सिविल की वेबसाइट पर देख सकते हैं आप। मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। बाकी बहुत से ऐप भी स्कोर दिखाते हैं, लेकिन अगर भरोसे की बात है तो ऑफिशियल सोर्स पर ही जाना बेहतर होता है। और याद रखिए, सिविल स्कोर देखना आपका हक है, लेकिन उसे सुधारना आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, आज की दुनिया में आपका नाम नहीं, आपका सिविल स्कोर चलता है। आप कितने ईमानदार हैं, कितने जिम्मेदार हैं, यह बैंक आपके स्कोर से तय करता है। इसलिए याद रखिए, लोन चाहिए तो पहले आदत सुधारिए, ईएमआई समय पर दीजिए, क्योंकि आखिर में पैसा बोलता है।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारा अगला एपिसोड होगा रिटायरमेंट प्लानिंग पर। अगर आज आपका पैसा चुप है तो रिटायरमेंट में बोलेगा दर्द, देखना ना भूलें। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। पैसा बोलता है।